हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ की सफेद चादर से गुलजार है और ग्राउंड पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। आपको बता दें कि हमारे साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा, किन्नौर की अगर बात करें तो यहां से अनिल नेगी और इसी के साथ साथ ठियोग से हमारे साथ सुरेश शर्मा फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रुख करते हैं। विकास, शिमला की अगर बात करें तो सीजन का पहला हिमपात हुआ नारकंडा कुफरी में। क्या जानकारी मिल पा रही मौसम विभाग की तरफ से? क्या पूर्वानुमान जताया गया है कि प्रॉपर शिमला में कब बर्फबारी होगी? देखिए, वो दिन आ चुका है और अब सीजन की पहली बर्फबारी जो है राजधानी शिमला में भी हो रही है। कुछ एक जगहों से खबर लगातार आ रही है, लेकिन मैं फिलहाल अभी छोटा शिमला इलाके में हूं और छोटा शिमला में भी मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। सुबह के समय हल्की बारिश जो है वो हो रही थी, उसके बाद हल्की ओलावृष्टि हुई और अब ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में अगर इसी तरह से ओलावृष्टि, हल्की ओलावृष्टि जो है वो हो रही है। लेकिन इसके बाद जो टेम्परेचर है, जिस तरह से तापमान यहाँ पर गिरा है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में शिमला में भी, यहाँ पर जहां मैं हूं छोटा शिमला इलाका में, यहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी की कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें जो है वो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें ये आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग जैसा माहौल जो है वो यहाँ पर बन चुका है। इसी मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी जो है वो बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुंचते हैं। शिमला वासियों का भी, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि समय से बर्फबारी अगर हो जाए, न सिर्फ बीमारियों से निजात जो है वो यहाँ पर मिलती है, लेकिन लोग इसको खुशहाली से जोड़कर भी देखते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि सेब की फसल के लिए बर्फबारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और समय पर बर्फबारी होना, जो चिलिंग आवर्स जो सेब की फसल को चाहिए होती है, वो यहाँ पर पूरी होती है, जिसके बाद सेब की अच्छी फसल जो है होने की उम्मीद यहाँ पर लोगों को रहती है। हल्की जो ओलावृष्टि है वो अभी भी यहाँ पर जारी है, लेकिन अगर माल रोड की बात करें, ऐतिहासिक रिज मैदान की बात करें या फिर जाखू की पहाड़ियों की बात करें, अब से कुछ ही देर पहले जाखू से खबर आ रही थी कि जाखू में हल्का हिमपात जो है वहां पर शुरू हो चुका है। और अगर इसी तरह से बादल अगर छाए रहे, मौसम अगर ऐसा ही बना रहा, तो निश्चित रूप से आज शाम तक शिमला शहर में भी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इससे जो बारिश और बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, तापमान जो है उसमें काफी गिरावट आई हुई है और जगह जगह से यही खबरें आ रही हैं कि लगातार बर्फबारी जो है ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है, लेकिन मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में अब हल्की बर्फबारी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो हल्की बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर नजारा बेहद खूबसूरत है। कुल्लू का रुख करते हैं। मनविंदर अरोड़ा कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनविंदर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कुल्लू में इस वक्त कहाँ हैं? तस्वीरें भी दिखाइए और मौसम कैसा है? जी देखिए महिमा, बीते 2 दिनों से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे लगातार जो बर्फबारी जारी थी और आज सुबह मनाली के आसपास और कुल्लू जिला के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे अच्छी खासी जो बर्फबारी हुई है। हालांकि मैं अभी मनाली से कुछ ही दूर पलसान क्षेत्र में खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफी जो बर्फबारी जो हो रही थी, लेकिन अभी कुछ ही देर में जो मौसम साफ होता नजर आ रहा है। जिसके बाद बर्फबारी के बाद एक और बात महिमा, कि अब जो है काफी संख्या में जो है पर्यटक कुल्लू मनाली का जो रुख करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी हम लेफ्ट बैंक में हैं, इससे दूसरी तरफ जो है मनाली से पलचान की तरफ जो है काफी जो भीड़ और जो लोगों पर्यटकों की गाड़ियां, वो अभी काफी लंबा ट्रैफिक जो लग चुका है। हालांकि सभी लोगों को इंतजार सिर्फ सोलंग नाला जाने का है। हालांकि आप मेरे पीछे भी काफी देख सकते हैं, जो पूरी तरह समूची घाटी जो है बर्फ की सफेद चादर में अब ढक चुकी है। वही दूसरी तरफ लाहौल स्पीति की अगर बात करूं तो पिछले 2 दिनों से लगातार वहां भारी बर्फबारी अभी तक हो रही है, जिसके बाद जो वहां पे जो यातायात व्यवस्था है या बस सेवा जो भी है वो सब अभी फिलहाल रुक गई है। हालांकि कई क्षेत्र जो है, ऊपरी इलाके जो है स्पीति के, वहां पर अभी बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ गई है। तो ऐसे में जो है लाहौल स्पीति के लोगों के लिए खासकर जो है अब समस्या हो चुकी है और जो जनजीवन है वो खासा जो प्रभावित हुआ है। हालांकि जो अभी इसकी लाहौल ने भी अभी बात कही है कि अब आज शाम तक जो है नॉर्थ पोर्टल से जो केलोंग का जो रास्ता है उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद जो है उसे रास्ते थ्रू करके जो लोगों को वहां जाने के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अगर मनाली के आसपास की बात करूं तो यहाँ से फिलहाल जो अटल टनल का रास्ता है वहां तक पर्यटकों को नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल पर्यटकों को क्षेत्र में ही अभी रोका गया। ठीक है, प्रशासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही है। ठियोग से सुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, कुफरी की अगर बात करें, नारकंडा की अगर बात करें, तो यहाँ पर सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है। पर्यटकों की संख्या अब लगातार बढ़ती ही जाएगी। जी, हम आपको बता दें कि अभी भी जहां पर इस वक्त में मौजूद हूँ, नारकंडा के नजदीक हूँ और अभी भी
बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। ठंड से खड़े रहना भी अब यहाँ पर मुश्किल है। लगातार बर्फबारी जो हो रही है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की अगर बात करें तो हालांकि अभी सड़क के लिए यातायात बहाल है, लेकिन देर शाम से जब बर्फबारी शुरू हुई तो प्रशासन ने अलर्ट जरूर जारी कर दिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ जो है यहाँ पर पर्यटक जो है बाहरी राज्यों से आए हैं और खूब आनंद जो है इसका ले रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार जो है रहता है। हिमाचल प्रदेश जो है और जिला शिमला जो है हिम का आंचल रहता है, तो हिम के लिए जो है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और अब सीजन का जो पहला हिमपात दिसंबर के पहले हफ्ते में हुआ है, इसको लेकर पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखते ही बन रहा है। और लोग जो है अब जैसे ये खबर मिली है कि हिमाचल में बर्फबारी शुरू हुई है, और खासकर अगर हम बात करें कुफरी और नारकंडा की, तो बाहरी राज्यों से लगातार अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में ये जो बर्फबारी होती है, न केवल पर्यटन कारोबार को इससे बढ़ावा मिलता है, बल्कि जो हमारे किसान और बागवान हैं उनके लिए भी ये बर्फबारी कहीं ना कहीं संजीवनी का रूप लेकर आती है। सेब की मुख्य आर्थिकी होती है, और सेब के लिए जो चिलिंग आवर चाहिए होते हैं वो ठंड से होते हैं। जाहिर तौर पर पर्यटकों के लिए, बागवानों के लिए ये बर्फबारी सौगात बनकर आई है। सुरेश, आपके पास लौटेंगे, फिर जो पर्यटक आपके साथ मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अनिल नेगी भी किन्नौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किन्नौर की अगर बात करें तो बर्फबारी जब भी आती है तो परेशानियां लेकर भी आती है। और अनिल, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ से पहले भी जानकारी दी गई थी। जी महिमा, देखिए जिला किन्नौर में जो बर्फबारी हुई है, ये बर्फबारी प्रकृति को सौंदर्य लेकर इसके पीछे जो है बहुत बड़ी जो है आपदाएं है। जिला किन्नौर की बात करूं तो अभी जो है नेशनल हाईवे जो है अभी पूरी तरह से जो वाहन आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जिला किन्नौर के कल्पा, रतन, यहाँ जो है वाहनों की आवाजाही चुकी, क्योंकि आदि फीट से जो है बर्फबारी की वजह से आवाजाही भी प्रभावित होती है। शुक्रिया अनिल नेगी और मनमिंदर अरोड़ा इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल विकास और सुरेश आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेश, आपके साथ वहां पर कुछ पर्यटक इस वक्त मौजूद है, उनसे रिएक्शन लीजिए। जी, कहाँ से आए हैं और क्या कहना है? अभी हम लोग यूपी से आए हैं और यहाँ पर चूंकि हिमाचल और शिमला आते हैं, बर्फबारी का इंतजार करते हैं और बर्फ गिरने लगी है तो ये आनंद काफी बढ़ गया है। हम असली इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोग एक ग्रुप में आए हैं। तो यहाँ पर जो है काफी लोग आए हैं, ये कपल्स में है और हाल ही में जिनकी शादी हुई है और हनीमून मनाने भी यहाँ पर आए हैं। तो एक खासा जो रोमांच रहता है यहाँ पर पर्यटकों का, मतलब किस तरह से खुशी जाहिर करेंगे अब सर? जैसा कि यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिस चीज का सब लोग इंतजार करते हैं स्नोफॉल का, वो हम लोगों को एकदम से मिल गई। किस्मत मेरी हम लोगों की तेज है, जिस स्नोफॉल देखने का मौका मिला हम लोगों को। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी, तो आपने देखा यहाँ पर जो पर्यटक आए हैं उनका कहना है कि वो बड़े खुश नसीब है और उन्हें जो बर्फ का दीदार हुआ है वो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है एक मनोकामना उनकी थी कि वो हिमाचल कभी जाए और बर्फबारी को देखे। वो भी खासकर जब बर्फबारी हो रही होती है, तो उनका ये जो सपना था वो साकार होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। और बर्फबारी अभी भी लगातार हो रही है, और बर्फबारी की सूचना के बाद कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से पर्यटकों की तादाद जो है वो लगातार पर्यटन स्थलों की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पर्यटक जब भी हिमाचल आते हैं तो सपना लेकर आते हैं कि लाइव स्नोफॉल उनको देखने को मिले, और ऐसे में बर्फबारी इस वक्त हो रही है तो सोने पर सुहागा। फिलहाल विकास, अगर शिमला की बात करें तो आपने जिस तरह से बताया कि बर्फबारी का दौर अब शिमला में शुरू हो चुका है, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभागों के साथ पहले ही बैठक कर ली गई है, और फिलहाल क्या आदेश सभी संबंधित विभागों को दिए गए? बिल्कुल, देखिए अगर जिला प्रशासन की बात करें तो बैठकें जो है वो पहले ही कर दी गई हैं और सभी टीमों को स्टैंड बाय पे रखा गया है कि अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी जिस तरह से की गई थी, दरअसल सबसे पहले मौसम विभाग की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज और अगले कल कहीं कहीं जो है वो स्कैटर्ड प्लेसेस पे ये बारिश और बर्फबारी होगी। बारिश जो है वो निचले इलाकों में कहीं कहीं हो सकती है और मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जो है वो हो सकती है। मध्यवर्ती इलाकों में इसलिए बर्फबारी हो सकती है क्योंकि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। का तापमान जो है 3 से 4 डिग्री तक जो है वो गिर चुके हैं। शिमला की अगर बात करें तो बीते कल जो तापमान यहाँ पर 7 डिग्री के आसपास बना हुआ था, अब वो और गिरकर 3 से 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो निश्चित रूप से हल्के फ्लेक्स जो हैं वो जाकू की पहाड़ियों की तरफ देखे गए, छराबड़ा के नीचे की तरफ जो ढली का इलाका है या मशोबरा का इलाका है, तमाम
तमाम ये इलाके यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों का भी यही मानना है कि इसी तरह का मौसम अगर बना रहा तो अगले कुछ घंटों में शिमला शहर में भी बर्फबारी जो है वो दर्ज की जा सकती है। यानी कि हल्की बर्फबारी अगर यहाँ होती है उससे पर्यटन कारोबारी जो है वो काफी उत्साहित ऐसी चीजों से होते हैं, क्योंकि पर्यटन कारोबार में उछाल के आसार जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। जिला प्रशासन बैठकें कर चुका है। बैठकों के साथ साथ ये कहा गया है कि जितने भी एमसी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने एरियाज हैं इनको सेक्टर्स में बांटा गया है। सेक्टर्स में बांटकर अगर बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, सड़कें अवरुद्ध होती हैं, तो तुरंत जो जेसीबी मशीनें हैं या फिर जो और जिस तरह से रेत बिछाने का काम होता है, सैंड जो बिछाने का काम होता है, ताकि स्किट जो है वो सड़कों पर गाड़ियां ना हो, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ जो पानी की परियोजनाएं, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बर्फबारी होती है तो अक्सर तापमान गिरने से पानी जमना शुरू हो जाता है और बिजली गुल होने के कारण कहीं ना कहीं जो पानी की पेयजल परियोजनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर देखते हुए पहले ही राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और जिला स्तर पर अपनी तैयारियां जो है वो करने के लिए यहाँ पर कहा है। तो सभी जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और सुरेश, पर्यटक कितना खुश है ये तो बता दिया, लेकिन बागबानों के लिए भी ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं, कैसे, विस्तार से बताइए। जी, हम आपको बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश है और खासकर सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है और सेब के लिए ठंड का होना बहुत जरूरी होता है। चिलिंग आवर जो होते हैं सेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डिपेंड करता है कि ठंड कितनी पड़ी है, बर्फ कितनी पड़ी है। जितनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी उतना अच्छा जो है आपका सेब का पौधा रहेगा, उसमें जो कीटाणु लगते हैं वो मर जाते हैं और पौधे के लिए जो खाद, गोबर और अन्य दवाइयां जो होती है सर्दी में प्रूनिंग का ये मौका होता है। तो ऐसे टाइम में चिलिंग रहना बहुत जरूरी होता है। डिपेंड करता है, अगर अच्छी बर्फबारी होती है तो अच्छी फ्लावरिंग होती है और अच्छा सेब होता है। अच्छा सेब होने से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होती है और किसानों और बागवानों की आर्थिकी जो है जाहिर तौर पर वो भी मजबूत होगी। तो बहुत अच्छा मौका है संजीवनी के रूप में ये बर्फबारी जो हो रही है और खासकर दिसंबर के महीने में ये जो बर्फबारी होती है ये काफी समय तक टिकी रहती है, क्योंकि तापमान लगातार 1 से 2 महीने तक बहुत कम रहता है और लंबे समय तक बर्फबारी के टिके रहने से बागवानों के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे में अगर ये बर्फबारी होती है तो बागवानों को बहुत अच्छा लाभ इसका मिलने वाला है। तो बागवानों को फायदा होगा, बागवानों के लिए ये बर्फबारी संजीवनी, पर्यटक खुश है, स्थानीय लोग भी खुश है। फिलहाल यहाँ पर सावधान रहने की भी जरूरत है। शुक्रिया मनमिंदर अरोड़ा, शुक्रिया अनिल नेगी, विकास शर्मा, सुरेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगदग हो चुकी है हिमाचल प्रदेश की वादियां, सफेद चादर हरी भरी पहाड़ियों ने ओढ़ ली है और हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ की सफेद चादर से गुलजार है। फिलहाल कमलेश बोध भी मनाली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमलेश बोध, मनाली की अगर बात करें तो जिस तरह से आपने सुबह बताया था कि बर्फबारी हो रही है, क्या अभी मौसम में कुछ बदलाव या फिर अभी भी बर्फबारी जारी है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और वहीं आपको ये भी बता दें कि लाहौल स्पीति हो, क्या किन्नौर है, क्या चंबा, हर जगह मैदानी इलाकों में भी अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उधर मंडी जिले की अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी और इसको लेकर अब तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं जिला प्रशासनों की अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से सभी जो विभाग है उनको पहले से अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं कि अगर ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, सड़कें ठप हो जाती है तो PWD पहले से पुख्ता प्रबंध करें और तैयारियां पूरी रखें ताकि पिछली बार की तरह लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कांगड़ा जिले से अनूप धीमान हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, कांगड़ा जिले की अगर बात करें तो कांगड़ा के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई थी, फिलहाल अभी मौसम कैसा है? देखिए महिमा, अगर कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा की धौलाधार जो पहाड़ी है पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। मैं बात करूं तो पालमपुर, धर्मशाला, इसके साथ वाली पूरी पहाड़ी जो है वो बर्फ से ढक गई है और पूरी तरह से ये पूरा इलाका जो है वो बैजनाथ से लेकर के
कांगड़ा से लेकर के पूरा धर्मशाला से लेकर के ये सारा इलाका जो है वो शीतलहर की चपेट में है। मैं बात बर्फबारी करूं महिमा, तो क्योंकि इस तरह की बर्फबारी जब दिसंबर महीने में होती है तो ये बड़े लंबे समय तक जो है ये बर्फ जो है वो पहाड़ों पे रहती है। महिमा, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इस तरह की जब बर्फबारी होती है तो कुछ इलाकों में कुछ लोगों के लिए तो राहत की खबर लेके आती है, चाहे किसानों बागबानों की बात करूं तो उनके लिए राहत की खबर लेके आती है, लेकिन जो लोग जो ऊपरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ये आफत बन जाती है। सही कहा कि कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी और बारिश राहत लेके आती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आफत भी है। मनाली से कमलेश बोध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश बोध, आपसे जानना चाहेंगे कि मनाली में आप इस वक्त कहां मौजूद है, तस्वीरें भी दिखाइए और मौसम कैसा है। और देखिए महिमा, इस समय हम मनाली से 12 किलोमीटर दूर पलचान के इलाके में खड़े हैं और आपको अभी की जो है ताजा तस्वीरें दिखाना चाहेंगी। जिस तरह से जो सुबह जो बर्फबारी यहाँ पे हुई थी उसके बाद देखिए किस तरह से जो है मनाली जो है महिमा, किस में ये बताना चाहूंगा कि मनाली वैसे ही सुंदर है, लेकिन जैसे ही बर्फबारी होती है तो ये ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। और ऐसे में जो है जितने भी जो सैलानी लगातार मनाली आ रहे हैं, यही जो रोड है यहाँ से लगातार कम से कम 500 गाड़ियां आगे को चली गई। सोलांग वैली तक जो है सैलानियों को जाने दिया जा रहा है। हालांकि उसके आगे अटल टनल जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो फिसलन के कारण जो है गाड़ियों की मनाही है। लेकिन जितने भी जो सैलानी आप देख सकते हैं, अभी भी देखते हैं कि यहाँ पे सैलानी कुछ यहाँ पे भी जो है कुछ सैलानी मौजूद है जो बर्फ का जो लुत्फ उठाने के लिए यहाँ तो बर्फबारी का लुत्फ सैलानी उठा रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाई। शुक्रिया कमलेश बोध, अनूप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हिदायत भी यहाँ पर दी गई है प्रशासन की तरफ से कि सतर्कता भी बरतें। इस बुलेटिन में